नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभी लेटेस्ट आपके दो आपके नोटिस जो हैं अभी पब्लिश किए गए हैं। एक तो है आपका संवाद 79 और दूसरा किया गया है संवाद 80 के नाम से। तो इनमें आपका क्या क्या कहा गया है इस वीडियो में इन सभी के बारे में आपका बताया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए पहले देखते हैं संवाद 79। तो जो संवाद 79 है इसमें कहा गया है कि आयोग को अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के संबंध में, तो जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो आपको सर्टिफिकेट आपको वहां पर प्रस्तुत करना है तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आगे कहा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के अधीनस्थ कार्यालयों में समूह ग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक पद के लिए पद कोड 133 व 134 के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का दिनांक 18 जनवरी 2021 से 22 जनवरी 2021 के मध्य अभिलेख सत्यापन किया जाना है। तो कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों के संबंध में परीक्षा की जा रही है। इस संबंध में अभिलेख सत्यापन का एक मानक प्रारूप अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ संलग्न है। तो काफ़ी सारे जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो पूछ रहे थे कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट को वहाँ पर जो है आपको बताना है, तो उन सब के बारे में इसमें कहा गया है। तो आगे कहा गया है, अतः उपरोक्त के दृष्टिगत समस्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कनिष्ठ सहायक के पद कोड 133 व 134 के अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में चयनित अभ्यर्थी अपने शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र जो उनके द्वारा उक्त पदों के आवेदन करते समय आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं के मूल अभिलेखों सहित समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित दो दो प्रतियां व पासपोर्ट आकार की 4 फोटो के साथ संलग्न प्रारूप में सूचना भरकर सत्यापन की तिथि को आयोग कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होवें। तो आपको क्या क्या करना है कि आपके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आपको जो है दो दो फोटो कॉपी और उनकी ओरिजिनल कॉपी और जो फोटो कॉपी होगी वो आपको सेल्फ अटैच करनी है। साथ में आपको 4 फोटो के साथ आपको एक यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट में आयोग में जब आपको बताया गया है तो उस समय आपको उपस्थित होना है। तो जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मेट ये दिया गया है आपका। सबसे पहले नाम आएगा, फिर पिता का नाम, अनुक्रमांक, चयनित पद का नाम, चयनित कोड, फिर यहाँ पर आपकी फोटो अटैच होगी। आगे देखिए अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेख। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट है, यहाँ पर हाई स्कूल अंक तालिका प्रमाण पत्र यहाँ पर जारी होने की तिथि डालेंगे आप, फिर इसकी वैलिडिटी संलग्न है या नहीं, हाँ या ना, फिर इंटर की आपकी सर्टिफिकेट हो गया, फिर स्नातक के आपके प्रथम वर्ष की अंक तालिका, द्वितीय वर्ष की अंक तालिका, तृतीय वर्ष की अंक तालिका, फिर स्नातक की आपकी जो डिग्री होगी उसका सर्टिफिकेट, फिर आ गया आपका डिप्लोमा, प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की अंक तालिका, द्वितीय वर्ष द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, पंचम, षष्ठ। तो जितने भी आपके जो है डिप्लोमा, जितने भी आपके जो हैं सेमेस्टर होते हैं उन सभी सेमेस्टरों की आपकी जो है अंक तालिका, फिर डिप्लोमा का आपका प्रमाण पत्र, फिर स्थायी या मूल निवास प्रमाण पत्र, फिर आपका आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र अगर आप आरक्षण से संबंधित अगर आपका लागू है, फिर आरक्षण से संबंधित उप श्रेणी का प्रमाण पत्र अगर आपके पास ये लागू है, सेवा योजना कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र जहां अनिवार्य हो वहां के लिए, सेवारत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा प्रदत्त विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर लागू है तो, अधिमानी अहर्ता अगर आपके लिए लागू है तो, पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में भरा गया, तो यानी जो आपने तो आधार कार्ड डाला हुआ तो आधार कार्ड हो गया, फिर कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा प्रमाण पत्र अगर लागू है, फिर टंकण परीक्षा में अहर होने से संबंधित कंप्यूटर टाइपिंग सीट की प्रति। तो ये सारे जो है आपको लाने हैं। साथ ही में आपका 4 पासपोर्ट टाइप आपके फ़ोटो हो गए,
फिर नोट में कहा गया कि अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के समय चयनित पद हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुरूप निर्धारित शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक व अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित दो दो प्रतियां अलग अलग व पासपोर्ट आकार की फोटो लेकर उपस्थित होंगे। तो ये सारा आपका जो है, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया है। तो अब डिस्कस करते हैं जो आपका दूसरा नोटिस आया है आपका संवाद 80 के माध्यम से, तो उसमें क्या कहा गया है। ये है आपका दूसरा नोटिस, यहाँ पर देख सकते हैं संवाद 80। ये भी आपका अभी रिलीज हुआ। तो यह इसका विषय है आयोग द्वारा दिनांक 19/12/2020 से 23/12 के मध्य संपन्न ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रश्न उत्तर तथा सही उत्तर आंसर की का प्रकाशन, प्रश्न उत्तरों पर चुनौती का अवसर। तो यानी आपका जो है, अगर आपको किसी प्रश्न पे आपत्ति है तो आप उसके लिए आप जो है आयोग में जो है बता सकते हैं। तो इसमें आगे क्या कहा गया है तो देख सकते हैं। प्रिय अभ्यर्थियों, आपको अवगत है कि आयोग द्वारा दिनांक 19/12 से 23 के मध्य सहायक कृषि अधिकारी, अवर अभियंता सिविल, पशुधन प्रसार अधिकारी व कुछ अन्य पद के पदों पर ऑनलाइन सीबीटी परीक्षाओं का आयोजन अलग अलग शिफ्टों में कराया गया। इन परीक्षाओं में सम्मिलित प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रश्न पत्र व प्रत्येक प्रश्न पत्र अभ्यर्थी द्वारा दिया गया उत्तर तथा मानक उत्तर कुंजी के अनुसार प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। इस विवरण को पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड करने अथवा प्रिंट करने के लिए अभ्यर्थी निम्नानुसार कार्यवाही कर सकते हैं। तो आपके आंसर की आपकी अपलोड कर दी गई है। तो आपका पूरा पेपर वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपके जो जैसे कि पहले प्रश्न के अगर 4 ऑप्शन थे तो आपने जो भी क्लिक किया और साथ ही में यहाँ पर दिया गया कि उसका सही उत्तर क्या है, ये सारी अपलोड कर दी गई है। तो आगे कहा गया कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको आयोग की वेबसाइट को विजिट करना है। फिर आपका जो होम पेज होगा वहाँ पर लिखा होगा सीबीटी ऑनलाइन ऑब्जेक्शन, लिंक पर क्लिक करें। तो आपको वहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है, व्यू आंसर शीट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अनुक्रमांक, जन्म तिथि और परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा की शिफ्ट आपको वहाँ पर फिल करनी है। फिर आपको इसको जब आप सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर व्यू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर बटन पर क्लिक कर अभ्यर्थी का फोटो व विवरण दिखेगा। साथ ही प्रत्येक प्रश्न उसके साथ अभ्यर्थी द्वारा दिया गया उत्तर तथा मानक उत्तर कुंजी के अनुसार उत्तर करेक्ट आंसर प्रश्नवार दिख जाएगा। प्रश्न या उत्तर पर चुनौती भी इसी लिंक पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अभ्यर्थी जितना सही समझे उतने प्रश्नों या उत्तरों पर ऐड न्यू ऑब्जेक्शन के बटन पर क्लिक कर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो आपका जो पेपर होगा उसी में आपका वहाँ पर ऐड न्यू ऑब्जेक्शन होगा, तो वहीं पर आप जो है आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। अपनी आपत्ति के साथ पाठ्य सामग्री जिसके आधार पर आपत्ति की जा रही है को भी अपलोड करना अनिवार्य है। तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, तभी आप इसको जो है आपत्ति दर्ज कर पाओगे। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 3/1/2020 यानी 3 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। इसके उपरांत कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही ऑफलाइन जो आपकी आपत्ति है वो भी आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। फिर आपका आगे लिखा गया है, कृपया तदनुसार अपना प्रश्न पत्र दिया गया उत्तर संरक्षित कर लें। वह यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो सप्रमाण दर्ज करें। अभ्यर्थियों को सुविधा के लिए प्रश्न ऑब्लिक उत्तर देखने व आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट संबंधित लिंक पर दिया जा रहा है। तो ये था आपका आंसर की से संबंधित। तो अब देखते हैं कि आपको कैसे आपको जो है आपको लॉगिन करना है। तो आइए इसके लिए आपको सबसे पहले साइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा यूके SSC की साइट यहाँ पर ओपन है। तो यहाँ पर जो होम पेज की बात की जा रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है विज्ञापन संख्या। अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका अपलोड किया गया था। अभी अभी एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर की फॉर ऑल एग्जाम। तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको नीचे आना है। तो जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर कुंजी, पदवार एवं ऑनलाइन प्रत्यावेदन। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू आंसर शीट। तो रोल नंबर शुड बी कंटेन एनी स्पेस, नो स्पेस नहीं होना चाहिए आपका रोल नंबर इन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है। यहाँ पर आपका जो है दूसरा आपका यहाँ पर आपका सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर सेलेक्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर डालनी है।
फिर सेलेक्ट बैच यानी आपका कौन से बैच में आपका पेपर था वो डालना है, फिर इंटर द टैक्स, ये टैक्स यहाँ पर डालना है, फिर आपका सबमिट होगा। तो उसके बाद आप डायरेक्ट अपनी जो है आंसर की को यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ये था लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें।